अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान मेहदी हसन, सन ऑफ शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है ताफू खां के हवाले से। उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ साथ स्पेशली मेरे फादर शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब के हवाले से उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो उनकी फैमिली के साथ साथ पूरी दुनिया में उनकी इस बात को बहुत सी हवाले से मैं उनको ये मैसेज देने आया हूं। ताफू खान साहब, आप लोगों से हमारे फैमिली बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमने जब से होश संभाला हमने आपकी और आपकी फैमिली की हमेशा से रिस्पेक्ट की। हमेशा आपको ताफू अंकल कह के बुलाया, सर झुका के आपके सामने मिले। मेरे फादर के साथ फिल्म इंडस्ट्री में आपका बहुत साथ रहा, काम किया आप लोगों ने साथ मिलके। उसके बाद मेरे वालिद साहब के जाने के बाद आपके मुंह से जो ये अल्फाज निकले और जिस तरीके से आपने मेरे फादर शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब के हवाले से जो आपने बातें की हैं, मैं आपसे ये बातें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत अफसोस के साथ, क्योंकि आपने मेरे फादर के हवाले से बात की है, तो आपकी और आपकी फैमिली की जो एक रिस्पेक्ट थी हमारे घर में, वो ख़त्म आपने अपने हाथ से की। आपको ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप मेहदी हसन साहब को वाकई उनको उनके फ़न के हवाले से अच्छी तरह जानते थे? मेरा नहीं ख़याल। अगर आप जानते तो शायद आप इस तरह की घटिया बात ना करते। वो शहनशाह गज़ल थे, हैं और हमेशा रहेंगे, बल्कि शहनशाह गज़ल नहीं, शहनशाह मौसीकी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ गज़ल को ही नहीं गाया, उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की, उन्होंने ठुमरी ख्याल गाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, धुरपद घराने से हमारा फैमिली बैकग्राउंड है और जो सलाहियत जो अल्लाह ताला ने मेरे वालिद साहब को चीज़ें बख्शी थी, वो गॉड गिफ्टेड थे। और आप जैसे हसरत रखने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं ऐसे बड़े आर्टिस्टों के लिए। क्या समझ के आपने ये बात बोली कि मेहदी हसन साहब के गले में, जो लता जी ने कहा कि उनके गले में भगवान बोलते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी, भगवान तो नहीं बोलते, मुझे लगता है भगवान के चपड़ासी बोलते हैं। शर्म आई आपको ये बात करते हुए? कोई आपके बारे में या मैं आपके बारे में ये बात करूं कि जी नहीं, वो तबला नहीं बजाते, वो तबले को पीटते हैं, तो आपका या आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा? इतनी घटिया आपने बात की। आप एक म्यूजिशियन थे। जिस दौर में मेरे वालिद साहब एक्टिव थे और जो मेरे वालिद साहब का दौर था, उस दौर में मैडम नूर जहां, मेरे वालिद साहब, अहमद रुशी साहब, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जिन्हें जानिबकार म्यूजिक डायरेक्टर कहा जाता, गुनी म्यूजिक डायरेक्टर कहा जाता था, आज भी उनके नाम लेते हुए लोग कानों को हाथ लगाते हैं। बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उस दौर में थे। तो आप तो सिर्फ एक एज ए म्यूजिशियन वहां पे काम करते थे। ताफू ब्रादरान उस जमाने में एक बैंड था, ऑर्केस्ट्रा था, जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह में बजाते थे। म्यूजिक डायरेक्टरी तो आपने बहुत बाद में शुरू की है। और आप जो ये बातें करते हैं कि जी मैंने फलां को गाना सिखाया, फलां को गाना बताया, उसको मैंने गाना ये गवाया। सबसे पहली बात तो ये, थोड़ी सी तमीज सीखें आप कि आपके सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, कोई भी हो, इंसान को थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए और रखनी चाहिए। कि मेहदी हसन को मैंने गाना गवाया, वो रफ़ी का मैंने गाना सुना, वो उस दौर में ये था। यहाँ आपकी एजुकेशन नजर आती है।
आपने मेरे वालिद साहब के हवाले से बात की। जहाँ-जहाँ मेरे वालिद साहब से प्यार करते हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उन सबको तकलीफ हुई। पूरी दुनिया से मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, मेरे और फैमिली मेंबर्स के पास कॉल्स आ रही हैं कि ये ताफू खां के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आपको कहने से पहले ये बातें सोचनी चाहिए थी। मेहदी हसन एक सदी हैं। मेहदी हसन एक यूनिवर्सिटी हैं। आप जो ये बात कर रहे हैं कि वो जी उनका जो सुर था वो अपना बी फ्लैट था और ऊपर उससे जाते थे तो रगें खिंच जाती थी। क्या बेवकूफ़ों वाली आप बातें कर रहे हैं। आपने साबित कर दिया कि आप बिल्कुल दिमाग से फारिग हो गए आप। हर सिंगर का अपना एक स्केल होता है, वोकल कॉर्ड, हर सिंगर का उसकी एक रेंज होती है। देखा जाए, मेरे फादर ने फिल्मी गानों के अंदर दूसरे काले से, डी शार्प से भी उन्होंने गाया और तार सप्तक में वो पंचम तक गए और सी के नोट से वो नीचे खर्ज में निखात तक गए। वो इससे ज्यादा और स्केल पे आदमी क्या जाएगा जो आप अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां करके कहते हैं कि जी बस मुझे ही पता है सब कुछ। नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता। आप इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे आप ही सब कुछ हैं, बाकी दुनिया में कोई कुछ नहीं है। आप अपने आप को, आप या आपके जो ये बच्चे हैं, समझ क्या रहे हैं अपने आप को कि आप लोग क्या हैं, कि सिर्फ आप लोगों को ही गाने बजाने का पता है, बाकी सारी दुनिया कूड़ है। दो चार सिंगरों को आपने गाना क्या गवा दिया आपने। मेहदी हसन साहब, बल्कि ये तो आपकी खुश नसीबी है कि मेहदी हसन साहब ने आपका गाना गाया और वो इतनी खूबसूरती से गाया कि आपके गाने को जो ना लोग तारीफ कर रहे हैं कि यार ताफू साहब ने क्या अच्छा गाना बनाया। नहीं, मेहदी हसन साहब ने कितना अच्छा गाना गाया है। और मेहदी हसन साहब ने तो जिस शायर का कलाम उन्होंने गाया, जिस म्यूजिक डायरेक्टर का गाना कंपोज किया हुआ उन्होंने गाया, अमर कर दिया उनको। उसमें आप भी एक हैं। मेहदी हसन और मैडम नूरजहां, ये दो नाम पाकिस्तान के ऐसे थे कि उनके दौर में 60s में 70s में ये दो नाम ऐसे थे। वैसे तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, नाम लेना शुरू करूंगा तो एक लंबी लिस्ट बनेगी। सबका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की म्यूजिक में। तो पाकिस्तान के हवाले से ये दो नाम थे जिनका नाम मिस्टर मेहदी हसन और मैडम नूरजहां था, जो दुनिया भर में पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन था। मेहदी हसन साहब की गायकी ऐसी गायकी थी कि उनकी गायकी को समझने के लिए एक पूरी जिंदगी चाहिए। खुशनसीब आदमी है कि उनकी गायकी समझ में आ जाए एक जिंदगी में। इसलिए तो आपको समझ में नहीं आई मेहदी हसन साहब की गायकी। और आपके तो अपने ही बेटे जो तारिक ताफू आपके बराबर में इस वीडियो में बैठे हुए हैं, उन्होंने ही आप ही की इस हरकत पे जवाब दे दिया कि जो लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, जो लोग दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, वो खुद बेसिकली अंदर से बुरे और गलत होते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ ताफू साहब, आपकी तरफ से भी और आपकी फैमिली की तरफ से भी। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इनके इस वीडियो पे एक्शन लिया और इनको अपनी अपनी राय से, अपने अपने कमेंट से इनको ये याद ज़रूर दिलवाया है कि मेहदी हसन एक बहुत बड़ा नाम है और उनका जो काम है, ताफू जैसे छोटे मोटे म्यूज़िक डायरेक्टर या तबला नवाज जो है, वो उनका कुछ भी नहीं, उनको समझ में ही नहीं है कि मेहदी हसन साहब हैं कौन। तो दुनिया भर से जो कमेंट्स आप लोगों ने भेजे हैं, इनको और इनकी फैमिली को मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं और मेरी फैमिली की तरफ से जो जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में एक्शन लें, सीरियस एक्शन लें। क्यों?
ये सिर्फ मेरे वालिद साहब के हवाले से बात नहीं है। पाकिस्तान में हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आके जा चुके हैं, मौजूद हैं। अगर हम सब मिलके, स्पेशली जो हमारे जो लेजेंड्स हैं, ये हमारे असासे हैं पाकिस्तान के, अगर हम ही इनकी इज्जत नहीं करेंगे, हम ही इनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो ये उनके साथ ज्यादती है। दुनिया भर में पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, मेहदी हसन साहब को जिस तरह लोग प्यार करते हैं, अवाम प्यार करती है, आस पड़ोस के ममालिक जिस तरह उनसे प्यार करते हैं, अफसोस होता है कि मेहदी हसन साहब पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान में जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं वही उनकी इज्जत को ख़राब करने में लगे हुए। मुंह पे कुछ कहना और दिल में बुग़्ज़ रखना, ये अच्छे इंसान की पहचान नहीं है। तो मेरी आप तमाम लोगों से एक दफ़ा फिर मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।